चलिए आगे। खबर यही है कि पहले नंबर कम था, अब बढ़ गया। मुझे किसका नंबर? मतलब जो आज पूजा है ना, आज जो पूजा है उसका कैंडिडेट में कोई इजाफा हो गया। हो गया नहीं, वैसे लोगों को हो गया नहीं बोलते हैं। हेलो। वाह, इतना भी अथी मत बनो, सीरियल देखने वाले लोग। हाँ? हर एक चीजों का ऑफिशियल इन ऑफिशियल डाटा होता है। उससे पूछो जिसको समझ में आ गया। वो सौम्या फास्ट, सुपर फास्ट इस मामले में, समझने में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो पहला मैथ कल सिखाए थे, लॉग लगा के बनाने वाला ही तो बनाया होगा कि नहीं बनाया है? नहीं बनाया तो अभी बनाओ। पहला मैथ यही है। कहता और नए बनाए हैं, एगो बतैले भी हैं और बोल रहे हैं कि नहीं बनाया है। cos 3x। चलो बनाओ लॉग लगा के, जस्ट जो कल मैथ सीखे थे उसके बेस्ट पे आज बनाना है इसको। ले अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने के तो लीगल ही हो जाता है। हम्म, बनाने दो इसको। पकड़ाने से लड़का लोग या फिर जो भी भागता है वगैरह है, वो खुद पकड़ा जाता है। कारण बताए? कारण है कि वो भागने के बाद एक बड़ा शहर का चॉइस करता है। बड़ा शहर की सारी रूटें हैं, सब लोग जानता है। यदि वो मान लेते हैं कि 20-25, मान लेते हैं प्रखंड, एक दो प्रखंड चेंज करके बहुत एकदम खराब एरिया वाला गांव में जाके रूम रेंट लेके रह ले, कोई नहीं पकड़ेगा उसको। शहर में जा रहा है तब ना पकड़ ले रहा है उसको। मान लेते, अरे रिकॉर्डिंग चालू है रे, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें? वो तो हम बता रहे हैं उसके बाद के प्रोसेस का। वैसे में नहीं भागता, वैसे में नहीं पकड़ा जाएगा वो मेरे ख्याल से। सही बात है कि नहीं? बड़े शहर की तरफ जैसे ही आज जाने का सोचोगे, आपका वो सारी रूटें कंबाइंड होती है। अब मान लेते हैं प्रखंड वाला, इधर वाला आदमी है कौआ कोल में जाके रह लिया, और वैसन गांव जगरा में इस बात का भी थोड़ा सा पता लगा सकता है। मान लेते हैं जिस कास्ट का है वो, उस कास्ट का गांव वो है कि नहीं, ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी निकल जाता है। तो इसलिए इस बात का पहले पता लगा कि वो गांव कौन से कास्ट का है, उसमें मतलब ज्यादा मात्रा में कौन से लोग हैं, और उसके आधार पर जाके शिफ्ट हो जाओ। एक साल कोई खोजने वाला नहीं है। सब तो शहर में खोजेगा कि कोलकाता दिल्ली में खोजिएगा तो कोई मिले उलेगा कि नहीं? मुंबई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में खोजिएगा, कोई कहेगा कि कौवा कुल के गाँव में खोजिएगा तो? रूल बता रहे, फॉलो मत करना। और ये फॉलो हो ना हो, वो फॉलो हो जाता है। ये महंगा पड़ रहा है। दो तरीका सिखाए थे क्या? वाई को इधर लेके जाओ ना, dy/dx कौन लिखेगा है बगल में? हट, उतना देर में तो हमें बताया लो। हाँ यही तो चाहती है कि कुछ ना बनाए, बता दीजिए। दो तरीका सिखाए थे। पहला तरीका, अरे लड़का मैथ वाला ध्यान दो, दो तरीका सीखे थे। पहला क्या सिखाए थे
कि दो को रख के तीसरा का डिफ्रेंशिएट करना। यानी जैसे 1 2 3 है तो एक बार 1 2 को रखेंगे 3 का करेंगे, अगला 3 1 को रखेंगे 2 का करेंगे, फिर 1 2 को मतलब यहां पर रखेंगे 3 को करेंगे, ऐसे चलेंगे हम लोग। 3 1 को रखेंगे 2 का करेंगे, एक एक करके होगा। फिर किसको रखोगे 2 3 को रखोगे तो 1 का होगा। ध्यान दो, पहला सिंपल तरीका dy बटा dx, दो को रखो cos x इंटू कॉस 2x रख लिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो देखो cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, साथ में 3x का भी होगा तो 3x का कितना हो जाएगा 3 गुने 1, काम कंप्लीट। अब उसके बाद अगला फॉर्मेट में यहाँ पे आइए, प्लस का चिन्ह लगाओ। अगर किसको रखो देखो इसको रखे तो इसका की है, अगर इसको और इसको रख लेते हैं cos 3x और cos x को रख लेते हैं, हम बीच वाला का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। cos 2x का क्या होगा बताओ, यानी हम इसको रखेंगे, बताए थे 3 को जब रहे तो दो को रखना है, एक का करना है, तो हमने ये दोनों को रखा था, इसका किया। अब हम इसको रख रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का क्या होगा 2 गुने 1, कंप्लीट हो गया। प्लस अब देखो पहले ई दोनों को रखे तो इसका किए, फिर ई दोनों को रखे तो इसका किए, अब ई दोनों को रख लेते हैं, इसका कर लेते हैं, तो यहां से हम कर लेते हैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह cos x इंटू कॉस 2x। अब हम लोग का करना है, सॉरी किसका cos 3x का कर दिया ना, अगर cos 2x cos 3x रखेंगे, उल्टा कर दिया हम लोग, सीरीज ही ने आगे एक स्टेप आगे चल गए, यहीं से रुको। देखो इसको रखे तो इसका, अगला बार इसको रखो तो इसका, तो यहाँ cos 2x को रख लो, cos 3x को रख लो, तो cos x का ई डायरेक्ट वाला माइनस साइन x प्लस। अब देखो अभी दोनों को रखे, अगला ई दोनों को रखेंगे और इसका करेंगे, तो cos 3x इंटू cos x और cos 2x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x, साथ में 2x का भी होगा तो 2 गुने 1 हो गया, इतना है। आंसर करो। अब इसी को सजा लो, आंसर क्या करना, 3 को अंक को पहले लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखो, cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो डायरेक्ट cos 2x cos 3x साइन x, फिर देखो ई प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 2 1 कम 2 तो 2, फिर cos 3x, फिर cos x, फिर साइन 2x, इतना। आंसर कर दीजिए इसको। एक और तरीका से बता दे रहे हैं, ये वाला तो शॉर्ट वाला है, हाँ? ये वाला थोड़ा सा देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थोड़ा सिंपल है, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल इस बात का प्रोसेस सिंपल है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, हाँ? चलो सीख लेते हैं उसको दोबारा, इससे उसे कर लेते हैं। cos x cos 2x cos 3x, हल्ला नहीं, जिसका मैथ ना हल्ला नहीं करेगा रे। डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, बोथ साइड WRTX, नहीं अभी नहीं। चलिए देखो ए दोनों तरफ क्या लगाना है, जब भी 2 से ज्यादा गुना रहे तो लॉग सिखाए थे, तो लॉग y लगाइए, इधर भी लगाइए लॉग cos x cos 2x cos 3x, तीनों हो जाएगा। लॉग में यदि कोई गुना के रूप में रहता है तो बाहर निकलने के बाद सब सिंगल जोड़ होगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, बस इतना से। और यहां से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX, हाँ WRTX। चलो log y का 1 बटा y, y आएगा तो dy बटा dx आएगा, नेहा एग्रे छोड़ती है, हाँ लिख दी। अब log का सीखे थे, देखो log का आसान है, log के अंदर जो रहेगा बटा लगा के log का कंप्लीट कर लो, फिर cos x का माइनस साइन x, मामला यहां कंप्लीट हो गया। प्लस आगे चलो log cos 2x का 1 बाई cos 2x, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x, फिर और अंदर जाओ, चूंकि अंदर में 2x नजर आया है तो 2 गुने 1 हो गया कंप्लीट। हाँ गुना में जाएगा जितना स्टेप बढ़ते रहे, प्लस
लॉग का 1/cos3x, फिर cos का माइनस साइन 3x, साथ में 3x का भी 3 गुने 1, इतना। चलो आ जाओ, यहाँ dy/dx निकालना है, तो y को इधर लाओ, तो y बटा यहाँ देखो साइन बटा cos, सेम सेम एंगल है तो tan, तो माइनस tan x। यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 कम 2, और देखो एंगल सेम रहे तो साइन बटा cos का वैल्यू tan, तो tan 2x। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है प्लस है माइनस, 3 है तो 3, साइन बटा cos, तो tan 3x। चलिए y को लिख दो खाली, y का मान फिर से वही वाला साइन क्या है cos x, cos 2x, cos 3x, बस, और इसके अंदर यही आंसर हो गया। कैलकुलेशन है लेकिन है थोड़ा सा स्टेप आसान। tan 2x किसका नहीं, उसका क्या होगा ना, जब एलसीएम लेंगे ना, जैसे इसको tan को तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे ना इसका, इसके साथ मतलब भाग करेंगे ना, तब मैच कर जाएगा। मैच करके दिखाए ना, पहले लिखो ये वाला, इतना लिखो, तब तक शादी सेट हो जाता। जैसे कि उनका हुआ था ना, इसके पहले भी एक बायो के टीचर रखे थे, यहाँ के नहीं थे, पूजा दी के पहले 1 साल के लिए रही थी, रजत के थी, मतलब उधर नाम था कुछ, वैसे ही समझ जाओ। 1 साल के लिए रखे, अगला साल निकाह कबूल है। यहाँ मतलब समझ पढ़ाते पढ़ाते। चलो आगे हो गया ना ये, नेक्स्ट मैथ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला मैथ ऐसे है, ये वाला एग्जाम में संभावना है कि पूछ ले, थोड़ा लगेगा टफ जैसा, लेकिन टफ नहीं है, ध्यान दो कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। x-1 है, x-2 है, बटा x-3 है, x-4 है, x-5 है। तो इसको तो हम बना सकते हैं u बटा v के रूप में भी, लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। u बटा v में कितना का गुना लेंगे हम लोग को मुश्किल पड़ेगा। जब भी गुना आपका मुश्किल आए लॉग लगाना है, तो इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे ध्यान देगा, y बराबर रेल कहला नहीं, y बराबर रूट लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर रूट का मतलब देखो क्या होता है, x-1 इंटू x-2, ऐसे लिखेंगे, x-3, x-4, x-5, पावर में चेंज करेंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। यानी आप किसी को रूट में ना लिख रहे हैं, रूट से हटा के लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/2। जैसे कहीं पे रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 1/2 है। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, आधा पावर को रूट बोलते हैं, तो इसीलिए रूट को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ लॉग, तो इधर लॉग लगाएंगे तो इधर हो जाएगा लॉग y, इधर देखो लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-1, x-2 बटा x-3, x-4, x-5, इसका पावर 1/2 इतना है। लॉग का 2 रूल हम लोग 2-3 रूल सीखेंगे। लॉग में एक रूल सीखे थे अभी कि लॉग में यदि कोई गुना के रूप में रहे m गुने n, तो क्या बन जाता है, log m प्लस log n बन जाता है। और यदि लॉग में भागा के रूप में कोई रहे m बटा n के रूप में, तो ये log m माइनस log n हो जाता है। फिर यदि लॉग में पावर के रूप में रहे m टू द पावर n रहे, तो पावर गुना हो जाता है n log m। ये लॉग का 3 फंक्शन हम लोग को लेके चलना है। m गुने n रहे तो जोड़ में, भागा में रहेगा तो माइनस में, और यहाँ पर पावर में रहेगा तो n। यही बात यहाँ पे है, लॉग के ऊपर देखो पावर लगा हुआ, तो पावर आ जाएगा बाहर, तो यहाँ होगा log y, और ई लिखाएगा 1/2, ई लिखा जाएगा लॉग, यहाँ लिखा जाएगा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, इतना तक लिखाएगा। अब देखो, अब है भागा के रूप में, यदि हम ऊपर वाला को m मान ले और नीचे वाले को n मान ले, तो log m बटा n के रूप में है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log y 1/2 रहने दो ये बाहर, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो log m के जगह कौन है, x-1, x-2 में घटाओ कितना, ये वाला log x-3, x-4, x-5, इतना। अभी log का ही काम करना पड़ेगा आपको ज्यादा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ पर इधर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं इधर, ये वाला मिटा दे कि लिखेगा बाद में, रहने देते हैं, ठीक।
रहने देंगे तो स्पेस। अब यहाँ देखो लॉग में गुना में है, गुना में है तो कैसे बदलेंगे, जोड़ में। तो यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बराबर 1/2। यहाँ से चेंज करो आप सबको, जोड़ में, ये दोनों जोड़ में लाओ, इसको अलग अलग लिखो। यहाँ हो जाएगा लॉग x-1 प्लस, गुना में जब भी रहता है बाहर निकलने के बाद प्लस में, तो लॉग x-1 यहाँ हो जाएगा लॉग x-2। फिर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, आई सब भी जोड़ में जाएगा, क्योंकि तीनों गुना में है, तीनों गुना में है तो एक एक करके जोड़ते जाओ। लॉग यहाँ पे लगा दो, यहाँ हो जाएगा x-3, इसीलिए ना बोले मिटाना पड़ेगा इसको, प्लस, हाँ बाद में इसको ये करना पड़ेगा, नहीं मिटाओगे तो जगह नहीं है। ये वाला बोर्ड जो है ना, ये वो वाला बोर्ड रहता है तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है, इसमें नहीं होता। लॉग x-4 प्लस लॉग x-5 बगल में लिख दिए, तीनों देखो जोड़ में। अब यहाँ से, अब यहाँ पे पहले और एक बार चेंज कर लो, लॉग y बराबर 1/2, सबको क्लियर करो। लॉग x-1 है, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लॉग x-2 है, ई माइनस सब में गुना होगा, ई माइनस गुना होगा तो लिखा जाएगा माइनस लॉग x-3, फिर ई माइनस इसके साथ गुना होगा, चूंकि क्वेश्चन में यहाँ ध्यान से देखो ये है माइनस, तीनों के लिए है, तो यहाँ लॉग x-3 ये हो जाएगा लॉग x-4 और साथ में हो जाएगा माइनस लॉग x-5। इतना अभी फॉर्मेशन कर लिए, अब यहाँ से हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, यहाँ से अब कीजिए। तो देखिए लॉग y का 1/y और y है तो साथ में dy/dx बराबर 1/2 रहने दो, चूंकि ये वाला तो अंक के रूप में है तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। और यहाँ पर log x-1 का बताओ क्या करेंगे, 1/x-1 और साथ में x-1 का भी करना, लेकिन ध्यान दो x-1 का करेंगे तो x का होगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 1, इसलिए 1 को हम लोग गुना भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहे हैं। इसका कैलकुलेशन में हम लोग समझ लिए कि x-1 1 - 0 1 आएगा, तो 1 गुना कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, इसका आएगा 1 तो 1 हो गया, प्लस अगला बार भी जाओगे तो ऐसे ही लॉग ये हो जाएगा x-2, फिर x-2 का भी वही होगा 1 - 0 1 ही, तो 1 नहीं लिखते इसलिए ऐसे चलते जाएंगे। x-3 का 1/x-3 यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस, ये दोनों प्लस में था, ये माइनस और फिर माइनस लॉग x-4 का 1x-4 लॉग x-5 का, यही रहता है x² - 5, तब बगल में 2x - 0 यानी 2x भी उतारना पड़ता है, इसमें नहीं है तो नहीं उतारेंगे। चलिए अब यहाँ से अब इसका हो गया कंप्लीट, y को इधर लाओ तो dy/dx बराबर y/2 इतना, और इधर 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस x-3 माइनस x-4 माइनस 1/x-5, और y का मान फिर से वही रखना जो यहाँ पर है, तो y बराबर क्या है, √x-1 इंटू x-2 बटा x-3 x-4 x-5 इतना है, और बटा 2 है तो 2 को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, रूट है 1/2 को 1/2 रहने दो, फिर साथ में 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस x-3 1 - x-4 1/x-5। बात एक ही है, खाली बस इतना बड़ा एक इसी यही मैथ बड़ा आया है जिसमें फॉर्मेशन करना था। फिर से देख लो क्या किए, हाँ वही तो बोल रहे हैं, यहां से देखो फिर से y रूट में था, रूट को हमने पावर में किया। अब देखो दोनों तरफ हम लगाएंगे लॉग, तो हमने यहाँ भी लॉग लगाया इधर भी लॉग लगाया, तो इधर हो गया लॉग y सिंपल से। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ऐसे किया, समझो कि यहाँ पर पावर था ये, तो हम सीखे थे अभी, वही वाला तो मिटाए उधर, लिखे कहाँ, उसका जगह ही नहीं है। वहां पर ये था कि लॉग में यदि कोई पावर में रहे m टू द पावर n तो n log m हो जाता, तो यही वाला पावर आ गया गुना में, और लॉग हो गया इतना। अब क्या हुआ कि लॉग के अंदर भी गुना है और लॉग के अंदर पहले भागा है, अब भागा वाला टर्म के अंदर भी 2 बार गुना है, तो हमने क्या किया, भागा में क्या होता है कि log m/n रहे तो होता है माइनस में, यानी log m/n के रूप में अधिक, लॉग में कुछ ऐसे लिखा रहे, लॉग लिखा रहे 2/5, तो इसका मतलब क्या होगा log 2 माइनस log 5, यानी भागा मतलब माइनस, तो वही काम किए। देखो इसको हम एक पद मान लिए तो log
ये वाला हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह, ये वाला एक साथ आ गया। अब क्या होता है कि लॉग में यदि कोई चीजें गुना के रूप में रहता है तो वो बदल जाता है, अलग अलग जब होगा तो जोड़ के रूप में आएगा। देखो लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है एक साथ में, लेकिन जब हम चेंज किए यहाँ पे तो देखो लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, गुना वाला क्या होगा, जोड़ के रूप में बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस रखो। अब जब हम भागा किए थे तो ये माइनस आया था, लेकिन इसके अंदर भी गुना है। अब यहाँ पर ये तीनों गुना के रूप में है तो हम तीनों को क्या कर दिए, जोड़ के रूप में, जोड़ 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 यहाँ पे डाले। अब क्या था कि बीच में ये माइनस था तो यही माइनस गुना हो गया तो तीनों जगह माइनस हो गया। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो सब जगह प्लस ही होता, यही यहाँ पर लॉग एक्स माइनस वन। अब इसके बाद हम किए, समझ गए। अब यहां से फॉर्मेशन है, मेन इसका है कि लॉग एम बटा एन है और एम में भी गुना है और एन में भी गुना है। पहले एम बटा एन को हम कर दिए माइनस, यहाँ देखो इसको हम मान लिए टोटल को एम तो हम लिखे लॉग एम, फिर माइनस नीचे वालों को मान लिए एन तो हम लिखे लॉग एन। अब क्या किए, इसके अंदर भी गुना है, इसको एम इंटू एन समझ गए। बाद में समझे कि इसमें भी दो टर्म है, एम है और एन है, तो लॉग एम गुने एन का मतलब क्या होगा कि लॉग एम प्लस लॉग एन, वही लॉग एम प्लस एन लिखे। यहाँ देखो 3 बार गुना है, वही काम किए जोड़ में, लॉग लॉग लॉग, गुना में रहेगा सीधे जोड़ में कर दिया, भागा में रहेगा तो पहले माइनस लगाना, ऊपर वाला को इस शुरू में लिखना, बीच में माइनस, अब बाद वाले को लिख देना। छापो है कहाँ पे तुम लोग को, अच्छा बंद करते हैं ना उसको, बिहार एसएससी सीजीएल वाला में डिग्री अप्लाई करके फॉर्म भर दिए, आता भले ना है कुछ, खाली बस नाम जानते हैं हम, आता ना है वो, समझ आना कि खाली नाम पूछे कंप्यूटर में, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली जो चीज चलाने लायक है वो चला लेते हैं। आगे लो ये लोग क्या हटा दिए, देखो अगला मैथ ध्यान देगा, थोड़ा छोटा मैथ आएगा, 3 नंबर मैथ में देखो log x टू दी पावर है cos x, इतना है। अब हम लोग को दिया हुआ है तो ध्यान दो, यदि कोई 2 पावर वाला, हल नहीं करे करे, यदि कोई 2 पावर जिसमें x लगा रहे, देखो गप करने आई है, बैठो अभी, मैथ वाले को डिस्टर्ब नहीं करो। log x का पावर cos x है, इसमें भी x इसमें भी x। पहले हम लोग जो पावर देख रहे थे उसमें ऊपर में x नहीं लगा होता था, तो वैसा मैथ जिसमें जैसे x टू द पावर x का बोला जाए करने के लिए, पहले इसको सिखाए फिर ही समझ में आ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसका वाला, कि जब हम लोग को 2 पावर x का नजर आए, जैसे ये वाला मैथ है, अभी इसको ना बना के हम इसको बना रहे हैं, x टू द पावर x है, 2 बार आएगा, पावर में भी x रहेगा इसमें भी रहेगा, तो हम y बराबर इतना लिखेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो log y बराबर हो जाएगा क्या, log x टू द पावर x। अभी सीखे हैं कि log में यदि पावर रहता है तो बाहर आने के बाद वो गुना में आ जाता है, x log x। अब देखो इसमें 2 फंक्शन, इसमें भी x है इसमें भी है, तो इसको u मानेंगे इसको भी मानेंगे, यहां से चलेगा डिफ्रेंसिएशन, तो यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड w r t x, बोथ साइड w r t x, तो log y का 1 बटा वाई और y का dy बटा dx बराबर, देखो u इंटू भी के रूप में करना पहले, तो u को रखो, x को रखेंगे log x का 1 बटा x, चूंकि इसमें और पावर वगैरह है नहीं, x का 1 होता है इसलिए नहीं लिखेंगे, प्लस अब log x को रखेंगे और x का 1, चलो x से x कट जाएगा चूंकि गुना में और एक भागा में। अब यहां से ऐसे जाएगा, देखो dy बटा dx का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा y यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये देखो 1 बटा y है, y को इधर लाओ, आई हो जाएगा 1 प्लस log x। अब y का मान वही बैठा देना जो वहां से है, x टू द पावर x 1 प्लस log x, आंसर हो गया। जितना भी मैथ अब बनेगा सब इस बेस पे बनेगा, एक तरफ log अप्लाई करना है, log आ जाएगा गुना में, और गुना वाला का हम लोग u इंटू भी के रूप में कर लेंगे और फिर dy बटा dx। तो पहले इसको उतारो, अभी जिंदगी देखी कहाँ हो जो नहीं चाहिए,
अभी देखी कहाँ हो, फालतू का है। एक्सपेक्टेशन फालतू का ही होता है, रियल का तो तुम्हें पता चल जाएगा, फिर उम्मीद नहीं लगेगी। मोना से सब ज्ञान लो, सारे ज्ञान जो है। मोना हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस टाइप। हाँ, if you need, you will come and join Mona's house. चलो इस मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, तब तक आ जाएंगे वो। देखो log x टू द पावर cos x, एक x टू द पावर x की है। देखो देख रहे हो, कहती रेस में पीछे, तो रेस में आगे। ये क्वेश्चन हम बताए भी ना, ये बोले ये तो सॉल्व हो ही गया है। वो जो बोले ना वो हमेशा रहता है, तुम्हारे साथ रहे। गर्ल्स आदमी या गर्ल्स कंफ्यूज ना रहे, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, भगवान को हे बोलो। देखो इधर ध्यान दो, मैथ में लगाएंगे जैसे y बराबर लिख दो log x टू द पावर cos x, ऐसे लिख देना है पहले। हम दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे अपने मन से, तो log y बराबर, इसमें देखो log लगाएंगे और log x का पावर क्या है cos x, cos x आएगा बगल में, तो log y बराबर हो जाएगा cos x इंटू log x। log के अंदर क्या है log x। चलो इसी का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर हो जाएगा। अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRTX। यहां पर देखो log y का करेंगे क्या 1/y, y के साथ क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखो इसको u मानो और इसको मानो v टोटल को, एक u है एक v है, चूंकि एक ही जगह x है तो ये टोटल v हो जाएगा। तो पहले u को रखो, तो हमने cos का रखा, cos x को, log x का, तो पहले देखो इसमें दो स्टेप अंदर में होगा, एक log का होगा एक log x का। तो log का क्या होता है 1/x, x की जगह भी कौन है log x है, तो यहाँ log x हो गया। एक वाला log का मामला क्लियर। अगला इसी के अंदर है log x, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, ऐसे हो गया। फिर बीच में अब इतना मान क्लियर, प्लस अब इसको रख लो, v को रखेंगे, log x को रखेंगे। चलो cos x का डिफरेंशिएशन करो, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, x का 1 होता है, हो गया कंप्लीट। बस इतना ही करना था, अब इसी को सजाना है। चलिए सजाइए इसको, y को इधर लाओ, तो dy/dx बराबर हो जाएगा y इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ऊपर वाला लिख दो, cos x गुने 1 है तो cos x बटा x गुने log x, तो ये हो जाएगा x log x। देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस है तो माइनस कर लो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे बगल में आप क्या लिख देना log x, log के अंदर log x और साथ में sin x हो गया। अब y का मान पुट कर देना फिर से log x टू द पावर cos x, बाकी चीजें सेम। पैटर्न समझ में आया हुआ है, वही वाला पैटर्न पे है जो पीछे वाला मैथ बनाए, सेम पैटर्न है। इसमें log भी 2 बार आ गया, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा v के रूप में, तो cos को रखते हैं। log x था तो इस एक बार इस log का हुआ और एक बार इस log का हुआ, तो इस log का क्या होता है log के अंदर वाला को लिखना पड़ता है log x। अब इस log के पास पहुंचे तो अंदर में x था तो इसलिए 1/x। अब v को रखेंगे, जब भी दो फंक्शन नजर आता है पहला को रखते हैं दूसरा का करते हैं, दूसरा को रखते हैं पहला का डिफरेंशिएशन। किधर, इधर वाला, ये वाला, इसी को सजाए हैं। y है देखो dy/dx 1/y, y को ऊपर लेके गए तो y हो गया। इसी को तो लिखे cos x गुने 1 गुने 1, तो cos x और नीचे x log x, वही ना है। अंक को पहले लिख दिए, फिर देखो प्लस इंटू माइनस का किया कि माइनस, यहाँ log x और साथ में साइन। अब वही y का मान यहाँ से फिर पुट कर दिया।